नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्केल या माप का पैमाने, इसको समझेंगे और इसके कितने टाइप है उसको समझेंगे। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है मैच द फॉलोइंग के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को तरीकों को समझेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्केल क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। आपका ये जो मेजरमेंट ऑफ स्केल है, इसके दो टाइप होते हैं, मतलब टाइप ऑफ डाटा ध्यान रखो। यहाँ पे जो टाइप ऑफ डाटा है, टाइप ऑफ डेटा। ठीक, अब ध्यान रखो, डेटा के प्रकार। अब डेटा के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होंगे, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी। अब ध्यान रखो इसको दो टाइप में। पहला टाइप आपका कौन सा है? गुणात्मक डेटा, मतलब क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा यानी गुणात्मक डेटा यानी आंकड़े। अब जो दूसरा आपका है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा। अब ध्यान रखो, इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक डेटा, मात्रात्मक आंकड़े। अब ध्यान रखो, हम इसके एक और जो टाइप ऑफ डेटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्केल के बारे में पढ़ा तो उसके संदर्भ में हम यहाँ पे लिखे हैं कि क्वालिटेटिव डेटा एक होता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है। जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखो, क्वालिटेटिव में कौन सा होता है? नॉमिनल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? नाम मात्र। अब जो ऑर्डिनल, इसके बाद जो सेकेंड टाइप है आपका ऑर्डिनल यानी क्रमिक। ठीक, अब जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसको समझो आप। पहला कॉन्टिन्यूअस, दूसरा आपका डिस्क्रीट। पहला आपका कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतरता। जो आपका दूसरा टाइप है डिस्क्रीट। अब ध्यान रखो, डिस्क्रीट को अनिरंतर कह देंगे या असतत। अब ध्यान रखो, अब कॉन्टिन्यूअस में भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं आपके। जो कॉन्टिन्यूअस में होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से टाइप होते हैं तो वो लिखते हैं। अब ध्यान रखो, पहला जो टाइप आपका है कॉन्टिन्यूअस का इंटरवल। और जो दूसरा टाइप आपका रेशियो यानी अनुपात। जो इंटरवल है आपका अनुपात। अब ध्यान रखो, जो इंटरवल है उसको क्या यानी अंतराल। इंटरवल को क्या कहेंगे? अंतराल, मतलब अंतर होगा कुछ, मतलब एक गैप होगा, इक्वल गैप है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना।
अब हम समझते हैं नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, ये चीज़ को समझो आप। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, पहले ये चीज़ समझो, जिसमें हम क्या करें, सिर्फ भावनाओं का, आपके शब्दों का अध्ययन करते हैं, ठीक, वो क्वालिटी मतलब आपके व्यवहारों का अध्ययन। क्वांटिटी में जिसको नंबर में मेजर किया जाता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आपके गुणों, जिसको नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता, वो क्वालिटेटिव होता है, और जिसको नंबर में मेजर करते हैं उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, यानी मात्रात्मक। सबसे पहले हम नॉमिनल पे आते हैं, क्योंकि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुके हैं, तो यहाँ पे कवर नहीं कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप समझो क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम शब्दों, गुणों का और आपके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। जो क्वांटिटेटिव होता है, जिसमें संख्याओं को, जिस चीज वो नंबर जिसे संख्याओं में मेजर किया जाता है, तो उसको क्वांटिटी कहते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला टाइप आपका पढ़ते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है, सबसे आसान वाला नॉमिनल। नॉमिनल, नॉमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं, नाम मात्र। अब एक चीज़ ध्यान रखो, नॉमिनल में क्या होता है, इसमें एक लेवल होता है, केवल नाम होता है, लेवल होते हैं। इससे ऑर्डर में नहीं रख सकते, मतलब एक क्रम में नहीं रख सकते, इसमें बिना क्रम के लोग रहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो नॉमिनल में क्या होता है, केवल नाम, केवल नाम या लेबल होते हैं, या लेबल होते हैं, लेबल होते हैं। इसमें क्रम नहीं होता, इसमें क्रम यानी ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस नहीं होता, इसमें क्रम या ऑर्डर नहीं होता है। अब ध्यान रखो, जैसे इसका उदाहरण समझो, जो उदाहरण है आपका, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो पहले, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, मतलब एक कैटेगरी बनाई जाती है। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन यानी कैटेगरी सिर्फ वहाँ पे होती है, कि मतलब ये कौन ABC। अब इसको सीक्वेंस में नहीं आप कर सकते हो कि A पहले होगा कि B पहले होगा, इसमें सीक्वेंस में नहीं आ सकता, ठीक। जैसे आप धर्म, भाषा, देश का नाम, ये सिर्फ नाम है। अब इसमें क्या करोगे आप, धर्म को क्या सीक्वेंस में लगा सकते हो, या भाषा को सीक्वेंस में लगा सकते हो, नहीं ना। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपका नॉमिनल हो जाता है, जिसको क्रम में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ कैटेगरी किया जा सकता है, कैटेगराइज, मतलब वर्ग, एक क्या कहते हैं, एक वर्ग में विभाजित है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे आप धर्म लिखे हो, भाषा लिखे हो, देश का नाम लिखे हो, अब देश का नाम सबसे ऊपर किसको लिखेंगे, ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाओगे आप, तो इसी को क्या कहते हैं, नॉमिनल कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, मतलब सिर्फ क्लासिफाई, मतलब क्लासिफाई को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण करते हैं। अब उदाहरण आप समझो, उदाहरण, उदाहरण क्या है, यहाँ पे भाषा, मतलब यहाँ पे नाम हो सकता है सिर्फ, तो ध्यान रखो, भाषा, धर्म, मतलब भाषा भी हो सकता है, धर्म, जैसे भाषा अलग अलग तरह की, मान लो आप अपने यहाँ पे भारत में कोई और लैंग्वेज, पाकिस्तान में कोई और लैंग्वेज, बांग्लादेश में कोई और लैंग्वेज, फिर चाइना में कुछ और लैंग्वेज, तो ये क्या है, भाषा अलग अलग, तो क्या आप इसको मतलब उसमें डिवाइड कर सकते हो ऑर्डर में, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। अब ध्यान रखो, धर्म, क्या आप धर्म को क्या किया जाता है, एक ऑर्डर में रखा जा सकता है, नहीं, इसको भी क्या कर सकते हैं, नॉमिनल में रखेंगे। जैसे देश का नाम, देश का नाम, इत्यादि, इत्यादि मतलब एक्स्ट्रा, मतलब इसके आगे कुछ भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जो दूसरा टाइप आपका है ऑर्डिनल, मतलब क्रमबद्ध या क्रमिक। ऑर्डिनल, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे ऑर्डर होगा, मतलब एक क्रम होगा। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध या क्रमिक, या क्रमिक। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो इसका एक परिभाषा है, श्रेणियों का एक कैसा क्रम होता है, ठीक, श्रेणियों का एक क्रम होता है, इसमें इसमें श्रेणियों का एक क्रम होता है,
क्रम होता है। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे लो, मीडियम, हाई, लेकिन डिफरेंस को, अंतर को नहीं माप सकते। इसमें अंतर को नहीं मापा जा सकता है। अंतर को यानी डिफरेंस को नहीं मापा जा सकता है, मापा जा सकता। अब ध्यान रखो, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जो आपका शिक्षा का अंतर है। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। एक चीज़ और समझो, यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर भी होता है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक क्रम है। यहाँ पे ऑर्डर नाम से स्पष्ट है कि एक क्रम होगा, ऑर्डर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। शिक्षा में जो अंतर है, ठीक, वो चीज़ बताओ कि शिक्षा में अंतर कैसा है। तो कोई बच्चा क्या बोला, प्राथमिक लेवल का शिक्षा है, ठीक, जो माध्यमिक लेवल का शिक्षा है, या तीसरा जो है उच्च स्तर का शिक्षा है। तो शिक्षा में अंतर। अब आप यहाँ पे क्या किए, शिक्षा में जो अंतर बताएं वो 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन सा? जो आपका पहला ऑर्डर रखे हैं प्राथमिक है, यहाँ पे एक क्रम होगा प्राथमिक, ठीक। जो दूसरा आपका शिक्षा में अंतर है माध्यमिक। अब ध्यान रखो, जो तीसरा आपका अंतर है वो कौन सा है, उच्च, ठीक। ये क्या है, एक क्रम है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, ये क्या है, आपका एक क्रम आ गया। ये चीज ध्यान रखो, ठीक। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लो आपके वहाँ से कोई शॉप है, ठीक। अब क्या हुआ कि उस शॉप पे कोई ग्राहक जाता है, तो ग्राहक कोई प्रोडक्ट लेता है, तो उससे पूछा जाता है कि ग्राहक की संतुष्टि कैसा है। वो 3 ऑप्शन दे रहा है, मतलब पुअर भी क्या है, एक सीक्वेंस में, एवरेज, गुड, ये तीनों क्या है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में है। आप पुअर पे दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी आपका पुअर है, फिर या फिर एवरेज है, ये गुड है। तो क्या है, एक वो उसमें है, एक ऑर्डर में है। तो ये ध्यान रखो। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपका है ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक की संतुष्टि। अब ध्यान रखो, जो ग्राहक की संतुष्टि है वो क्या है, या तो पुअर है, या तो एवरेज है, मतलब औसत है। पुअर मतलब खराब, एवरेज मतलब वो औसत, एवरेज मतलब औसत। जो तीसरा पॉइंट आपका है कौन सा है, गुड, यानी अच्छा। अब ध्यान रखो आप लोग, ये तीनों क्या है, पुअर, एवरेज, गुड, ये तीनों एक सीक्वेंस में है ना, कि ये यहाँ पे एक ऑर्डर है, एक क्रम है। तो यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस को आप नहीं माप सकते हो कि पुअर कितना है, कि एवरेज कितना होगा। इसको डिफरेंस के, इनके बीच जो पुअर और एवरेज के बीच के डिफरेंस है उसको नहीं मेजर किया जा सकता है, यानी नहीं मापा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मान लो एक और, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो यहाँ पे ध्यान रखो, जो एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सफिशियंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर होता है क्लासिफिकेशन के साथ साथ। यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन है ही ना, माध्यमिक और उच्च, लेकिन यहाँ पे जो नाम आपका दिया है वो एक ऑर्डर में दिया है। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर है। अब जो तीसरा टाइप है आपका कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो कॉन्टिन्यूअस को समझो आप क्या होता है, क्योंकि इंटरवल और रेशियो पढ़ाना हमें सिर्फ। तो कॉन्टिन्यूअस ऐसा नंबर जिसको तोड़ा जा सकता है, हर बार तोड़ा जा सकता है। जैसे आपका क्या हुआ, वजन जब आप मेजर करोगे तो जो डेसिमल में नंबर आता है वो कॉन्टिन्यूअस बढ़ता रहता है, चाहे कम होता है चाहे बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा आंकड़ा जो हमेशा टूटता रहता है, यानी टूटता रहता है,
मतलब जिसको बार बार कंटिन्यू क्या किया तोड़ा जा सकता है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। डिस्क्रीट ऐसा आंकड़ा जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, जैसे आपका एज, ठीक, तो एज क्या है आपका, बोलेंगे 20 साल या 30 साल, यानी 20 साल एक दिन बोलेंगे। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे 20 साल 1 महीना 1 दिन 0.5 है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप अपने एज को, ठीक। उसी तरह जो जिस नंबर को तोड़ा जा सकता है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, जिस नंबर को नहीं तोड़ा जा सकता उससे डिस्क्रीट कहते हैं। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूअस समझ लो, यहाँ पे पॉइंट बना के नोट करके जो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतरता, निरंतरता। अब ध्यान रखो निरंतरता होता क्या है, वे नंबर, यहाँ पे एक नीचे इसको करते हैं, वे नंबर, वे नंबर यानी संख्याएं, वे संख्याएं जिनको तोड़ा जा सकता है, जिन्हें तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सके। कहने का सेंस जो नंबर डेसिमल में होते हैं उसी को कह रहा है तोड़ा जा सके। ध्यान रखना आप लोग, जैसे आपका उदाहरण के तौर पे आप लोग, उदाहरण, उदाहरण में आप क्या ले रहे हो, ऊंचाई, आपकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई। फिर आपका वजन, वजन भी क्या होता है डेसिमल में आता है, तो क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब जिस नंबर को तोड़ा जा रहा है, बार बार तोड़ा जा रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, नंबर जो डेटा है आपके तोड़े जा रहे हैं, मतलब हर बार डेसिमल में बदलते रहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ईटीसी यानी एक्स्ट्रा यानी इत्यादि। अब ध्यान रखो इसके 2 टाइप हैं, तो 2 टाइप कौन कौन से, तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, जो तीसरा आपका टाइप है इंटरवल, इंटरवल यानी क्या होता है अंतराल, अंतराल, अंतराल। अब ध्यान रखो अंतराल क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ जो इंटरवल है आपका, इसमें ध्यान रखो इसमें चीज़ों को क्रम में रखा जाता है और उनके बीच अंतर जो इंटरवल है, नाम से ही इंटरवल मतलब इक्वल गैप होगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। इंटरवल इसमें क्या होता है, चीज़ों को क्रम में रखा जाएगा, जो भी आप नाम, जैसे नाम ले रहे हैं चाहे प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्रम में होगी, तो चीज़ों को क्रम में रखा जाता है, चीज़ों को क्रम में रखा जाता है, रखा जाता है। अब ध्यान से सुनो, और इनके बीच जो अंतर होगा इक्वल होगा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है इंटरवल मतलब इक्वल गैप है, और इनके बीच और उनके बीच जो गैप होगा के बीच, उनके बीच का अंतर जो होगा आपका समान हो, इक्वल होगा, समान यानी इक्वल होगा। अब ध्यान रखो आप लोग, अब जो इसमें जीरो का वो क्या होता है, जीरो यहाँ पे नहीं होता है, जीरो कहाँ पे होगा आपका रेशियो होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रू जीरो किस में पाया जाता है, तो ट्रू जीरो आपका रेशियो में पाया जाता है। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ है क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस क्या होगा इसमें, यहाँ पे एक इंटरवल गैप होगा, यानी ऑर्डर के बाद आपका क्या, जो डिस्टेंस यानी जो अंतर है आपका वो इक्वल होगा, डिस्टेंस ध्यान रखना आप लोग।
अब ध्यान रखो यहाँ पे एक उदाहरण आप समझो। उदाहरण ध्यान रखना, जो नॉमिनल था वो मतलब उसमें क्रम नहीं होता है, जो ऑर्डिनल है उसमें क्रम होता है, जो इंटरवल है आपका उसमें इक्वल गैप होता है। इन तीनों को मिला के मतलब नॉमिनल ऑर्डर का जो विशेषता दोनों को मिला के इंटरवल का जो इक्वल गैप है वो मिला के वो क्या बनता है, इंटरवल बनता है। तो अभी आपको एक लास्ट में समराइज जब करेंगे आपको समझाएंगे, पहले एक एक चीज़ को आप लिख लो। ठीक, यहाँ पे आप समझो एक इसका उदाहरण, जैसे आपका तापमान, तापमान जो है आपका ये क्या है, आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ऑर्डर कैसे हो गया, क्योंकि 10 डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्या है, ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे जो एक डिस्टेंस है 10 से 20, 20 से 30, तो क्या इक्वल है, इक्वल, यहाँ पे देखो इक्वल। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, इन इंटरवल कहलाता है, जो गैप होगा उनके बीच वो इक्वल होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ जोड़ घटा हो सकता है, यहाँ पे इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में सिर्फ जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ या जोड़ और घटा सकते हैं, यानी प्लस माइनस यहाँ पे किया जा सकता है। ये जो जोड़ है आपका प्लस ऐड है, जो क्या है घटा मतलब माइनस है, यानी सब्सट्रैक्ट। ठीक, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ जो लास्ट टाइप है इसका, जो कॉन्टिन्यूअस का, वो रेशियो है। जो चौथा टाइप आपका रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात। अब ध्यान रखो अनुपात किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्रम भी होता है, समान अंतर भी होगा, समान अंतर, और इसमें ट्रू जीरो मतलब सच्चा शून्य पाया जाता है, सच्चा शून्य, यानी ट्रू जीरो होता है। अब ध्यान रखो, इसीलिए जब जीरो पाया जाएगा तो इसीलिए इसमें क्या होगा, सभी गणनाएं की जा सकती हैं। मतलब जैसे कौन कौन सा, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक, ये ध्यान रखना। इसमें सभी गणनाएं की जा सकती हैं, और जब सभी गणनाएं की जाएंगी तो मतलब ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। जो नॉमिनल क्या था, सबसे लोवेस्ट टफ था, मतलब वो टफ था ही नहीं, मतलब वो इसे क्या कहते हैं, कठिन। वो सबसे आसान था जो नॉमिनल था, और जो सबसे कठिन है वो कौन सा है, रेशियो है। तो कभी कोई क्वेश्चन करता है कि इसको सबसे आसान से लेके सबसे कठिन की तरफ वो सीक्वेंस में करिए, तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो होता है। ये ध्यान रखना, इसमें सभी जो रेशियो है इसमें सभी गणनाएं की जा सकती हैं, सभी गणनाएं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, गणनाएं की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। अब ध्यान रखो, जैसे आपका आयु है, ठीक, या लंबाई है, ठीक ना। तो लंबाई क्या होता है, यहाँ पे जो क्या होता है डेसिमल में भी आता है, जो आपका लंबाई है वजन भी क्या है आपका डेसिमल में आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये जो चीज़ डेसिमल में आए तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और जो आप इंटरवल में भी क्या आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, या 20.2 डिग्री आपको फीवर है, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, 20 डिग्री 2.2.3 या कुछ भी लगाओ, ठीक ना। तो जब भी डेसिमल में कोई नंबर आता है उससे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जो नंबर डेसिमल में नहीं आता है, जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू मतलब कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो रेशियो का एग्जाम्पल है, उदाहरण, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वजन आ गया, ठीक, आपका क्या आ गया, आयु आ गया, आयु मतलब एज, यानी उम्र,
ठीक, आपका वजन आ गया, लंबाई आ गई, लंबाई, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। अब ध्यान रखो, एक चीज़ और ध्यान रखो ना आप लोग, जो अब लास्ट है आपका डिस्क्रीट क्या है उसको समझते हैं। डिस्क्रीट, क्योंकि इसके टाइप नहीं थे। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट किसे कहते हैं, यानी असतत। अब ध्यान रखो आप यहाँ पे, जो डिस्क्रीट होता है वो क्या होता है, जिस वो नंबर, वो वैल्यू जिसको तोड़ा ना जा सके, वो वैल्यू, वो वैल्यू या संख्याएं, वैल्यू, मान या संख्याएं जिसको तोड़ा ही ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, तोड़ा न जा सके, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। अब ध्यान रखो, यह केवल क्या होता है, गिनने योग्य होता है, केवल गिनने योग्य होता है। अब इसमें ध्यान रखो, इसमें डेसिमल नहीं होता है ना, बीच में फ्रैक्शन होता है, बीच में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता है। फ्रैक्शन या डेसिमल, डेसिमल नहीं होता है। अब ध्यान रखो यहाँ पे आप लोग, अब जो नॉमिनल से लेके रेशियो तक आप पढ़े हैं उसको एक समराइज कर देते हैं। नॉमिनल, इसको जो शॉर्ट फॉर्म इसका है NOIR, NOIR। एक चीज़ और समझा देते हैं यहाँ पे, NOI और R, ये जो N है सबसे आसान है, सबसे आसान, और जो R है आपका सबसे कठिन है, सबसे कठिन, ये थोड़ा कठिन, थोड़ा कठिन, और जो I है आपका वो थोड़ा ज़्यादा कठिन, थोड़ा ज़्यादा कठिन। मतलब यहाँ से आप समझो यह चीज़ क्या कहना है, N सबसे आसान है तो N से जब R की तरफ आप बढ़ेंगे तो सबसे कठिन की तरफ बढ़ेंगे, सबसे आसान से लेके सबसे कठिन की तरफ बढ़ना, मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आसान से सबसे कठिन की तरफ, मतलब उच्चतम की तरफ बढ़िए, इसको सीक्वेंस में रखिए। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, नॉमिनल रखेंगे। अगर पूछ दिया उल्टा करके कि सबसे कठिन से सबसे आसान की तरफ रखिए, तो R से स्टार्ट करके नॉमिनल की तरफ फैलाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे आप लिखते हैं NOIR, ये क्या है, ट्रिक है। यहाँ पे जो आपका N है नॉमिनल है, नॉमिनल, जो O है आपका ऑर्डिनल, जो I है आपका इंटरवल, इंटरवल, जो R है आपका रेशियो है। अब ध्यान रखो, जो नॉमिनल में क्या होता था, नॉमिनल में सिर्फ आप क्लासिफिकेशन कर सकते थे, सिर्फ क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन। जो ऑर्डिनल है क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये क्या करता था, एक ऑर्डर में इसको रखता था। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर। अब ध्यान रखो कैसे टफ होते जा रहा है, जो पहला आपका था सबसे आसान है, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर जुड़ गए तो ये क्या हो गया, टफ हो गया। और जब जो आपका तीसरा है इंटरवल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ठीक, अब ध्यान रखो जो आपका रेशियो है उसमें क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस डिस्टेंस। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या होता है,
प्लस ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो एग्जाम में देखो कहाँ से क्या क्वेश्चन करता है। जो एग्जाम में पूछता है ट्रू जीरो किस में पाया जाता है, तो आपका रेशियो में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, पूछता है कभी कभी कि नॉमिनल का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो वो मैच द फॉलोइंग में क्या करेगा, नॉमिनल का एग्जाम्पल दे देगा, ऑर्डिनल का एग्जाम्पल दे देगा, इंटरवल का एग्जाम्पल दे देगा, रेशियो का एग्जाम्पल दे देगा। तो ध्यान रखना आप लोग। तो ट्रू जीरो किस में पाया जाता है, रेशियो में पाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे आसान से सबसे टफ की तरफ जाइए तो एन एस से ओ आर की तरफ जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर यही चीज़ सबसे कठिन से सबसे आसान की तरफ, तो आर से लेके एन की तरफ जाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज़ और ध्यान रखो आप लोग, जो यहाँ पे समझो कौन सा क्वालिटेटिव होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे आई आर को क्या लिख देगा, क्वालिटेटिव है, जबकि ये दोनों क्वांटिटेटिव होते हैं। ये ध्यान रखो आप। जो नो एन और ओ ये दोनों क्या हैं आपके, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, क्वालिटेटिव। और प्लस क्या है, प्लस ये नॉन पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक आपको अगले क्लास में समझाई जाएगी। नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, ठीक। अब ध्यान रखो, जो आई और आर है, आई और आर, ये ध्यान रखो आप क्या होता है, ये क्या होता है, क्वांटिटी होता है, क्वांटिटिव। प्लस क्या होता है, पैरामेट्रिक होता है, पैरामेट्रिक। अब ध्यान रखो आप लोग, एक टॉपिक और समझ लो आप लोग, एटीट्यूड स्केल, एटीट्यूडनल स्केल मतलब मनोवृत्ति या विवृत्ति पैमाना। यहाँ पे लिख देते हैं एटीट्यूडनल स्केल। अब ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, जो एटीट्यूडनल स्केल है, अभिवृत्ति पैमाना, ये क्या होता है कि आपके मनोवृत्ति मतलब आपके विचार यानी दृष्टिकोण को मेजर करता है। इसमें कई स्केल आते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। जैसे आपको मान लो किसी के विचार को पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे, आप उससे ये तो नहीं कहोगे आप मुझे ये इतना करो मतलब इतना नंबर दो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन ले जाओगे, आप उसको बोलोगे आप यहाँ पे रेटिंग कर दीजिए, तो रेटिंग के हिसाब से आप क्या करेंगे, उस क्वालिटी को आप उसके दृष्टिकोण को आप अपने प्रति निकाल लेंगे, ठीक। जैसे मान लो एक शॉप हुआ, तो जो ग्राहक गया उस शॉप पे, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, पुअर है या गुड है या एवरेज है, तो आप उससे बोलें कि आप एक रेटिंग कर दीजिए यहाँ पे। तो रेटिंग के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप उसके मनोवृत्ति को समझ जाएंगे कि अगर वो पुअर करता है तो आप उसके वो क्या करेंगे, आप उसके जो दृष्टिकोण है आप प्रोडक्ट के प्रति, वो क्या होगा, खराब दृष्टिकोण है आपका प्रोडक्ट का। जैसे आप समझो इस चीज़ को, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक, ये प्रोडक्ट है आपका। अब ये जो बंदा है आपका, यहाँ से ये प्रोडक्ट लेने आया, जब प्रोडक्ट लेने आया तो इससे तीन चीज़ें बोली गई, एवरेज का ऑप्शन दिया गया, गुड का और पुअर का, ठीक। तो अब जो जो इसने इस पे विकल्प जो दिए आप, वो पुअर पे वो कर दिया, विकल्प सेलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे समझ जाओगे जो जो आपका ग्राहक है उसका दृष्टिकोण कैसा है प्रोडक्ट के प्रति, तो पुअर है। अब ध्यान रखो, जो एटीट्यूडनल स्केल है उसके कई टाइप हैं, उस चीज़ को समझते हैं। इसका जो पहला टाइप है आपका एटीट्यूडनल स्केल मतलब मनोवृत्ति पैमाना, पहला जो टाइप है आपका लिकर्ट, लिकर्ट स्केल, ठीक। दूसरा आपका जो टाइप है थॉटर्सन स्केल, अब जो तीसरा टाइप है आपका गटमैन,
गटमैन या कम्युलेटिव उसको बोलते हैं, कम्युलेटिव स्केल, लेटिव स्केल। अब जो चौथा टाइप है आपका, जो चौथा टाइप आपका है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अब ध्यान रखो, जो पांचवा आपका टाइप है वो स्टेपल स्केल, स्टेपल स्केल। अब ध्यान रखो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि एटीट्यूड को कौन मेजर करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो, ध्यान रखो, लिकर्ट भी आपको एटीट्यूड को ही मेजर करता है, थटर्सन कम्युलेटिव भी एटीट्यूड को ही मेजर करेगा। एटीट्यूड है जो होता है आपके किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया कैसा, उस चीज़ को मेजर करता है, दृष्टिकोण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है किसी व्यक्ति के प्रति, उस चीज़ को मेजर करता है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, एटीट्यूड। आप जो सीमेंटिक भी एटीट्यूड को मेजर करता है, स्टेपल भी आपका एटीट्यूड मेजर करता है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा, इसको जरूर, इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इस पर नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा हमको समझाने का डिटेल ज़रूरत नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसे और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।